हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल माय वाइफ इज ड्रैगन क्वीन के एपिसोड नंबर 4 के साथ हाजिर हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। पता है जहर लग रहा है ना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया था जो चाहिए है वो उसकी बात सुनकर बेहोश हो जाता है। तभी जो लीलू होती है उसके पास आती है और एक्साइटेड में उससे बोलती है, हे हनी, आखिरकार तुम अचानक से बेहोश कैसे हो गए। जल्दी से अगर सीन को सोचा जाए तो वो अपनी प्रिंसेस वाली कहानी के बारे में सोचने लगती है। यहाँ पर ये सोचकर बोलने लगती है कि इसको देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि प्रिंसेस अरोरा की स्टोरी के बारे में बताया गया था। और ये स्लीपिंग ब्यूटी की बारी चल रही है भाई। यहाँ पर इसकी ट्रक इतनी लेवल की बढ़ जाती है ना कि ये जेंडर ही बदल देती है शीए का। जिसको देखने के बाद जो ली उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगती है और वो उससे बोलती है, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। और तभी ली उससे बोलती है, तुम्हारा जो घर है वो मेरे घर से बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड रहा है कई जनरेशन से, और मैं तुम्हें बचपन से बहुत ज़्यादा पसंद करती आ रही हूँ। आखिरकार तुम इतनी ज़्यादा खुश क्यों होगी। मैं तुम्हें हमेशा खुश बना कर रखूँगा। और तुम इस बेवकूफ़ के साथ क्यों रहना चाहती हो जिसका तो बैकग्राउंड भी अननोन है। और तभी लुलू उससे उदास मतलब बेकार चेहरा, गुस्से वाला चेहरा बनाती है और इससे कहती है, तुम बहुत बकवास किए जा रही हो। जब हम छोटे थे तभी हम एक दूसरे को जानते थे इस तरीके से तो, और जब से हम बड़े और मैच्योर्ड हुए हैं तब से हमने एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं किया है। और मैं तुम्हें एक तरफा मतलब एक बिट भी नहीं जानती हूँ। और वो अपना कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है ली और उससे बोलती है, देखो हमारे पास तो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट भी है हमारा। और तभी नेक्स्ट में दिखाया जाता है हमारी लुलू जो होती है वो एकदम से आग फेंकती है मुझे और उससे बोलती, लो खत्म हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट। जिसे देखकर जो ली होते है सरप्राइज हो जाती है और उससे बोलती, तुम फिर सच में इसमें आग लगा दी, आखिर तुम करना क्या चाहती हो। और तभी जो लुलू होती है उससे चिल्लाते कहती है, तुम एकदम डायनासोर की तरह दिखती है यार। मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता अपने जो तुम्हारा जो एग्रीमेंट है मैरिज का उससे। मैं अपने रोमांस के चार्ज खुद बनना चाहती हूँ और खुद रोमांस करना चाहती हूँ। भाई इसका रोमांस ही अलग लेवल का है, पता नहीं किसने सिखा दिया इसे। जिसको देखकर ली की आंखें भर आती हैं और उससे बोलने लगती है, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन ये सब ऐसा क्यों हो रहा है और तुम और मैं। और तभी हमें दिखाया था एक नई एंट्री होती है और वो बंदा बोल रहा होता है, तुम्हारे इस ड्रामे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तुम चिपकली गई की। और तभी एंट्री होती है हमारे हृदय भैया की और तभी बोलता है, मुझे तुम्हें इंटरप्ट करने के लिए मुझे माफ़ कर देना, लेकिन तुम दोनों का समय आ चुका है। तुम लोली लोली है मतलब तुच्छ तुच्छ नेम वाले, मतलब मैं हूँ छोटा नेम वाला तांग ओ हेदी, तो हम इसे ए दिखाएंगे। और मैं एक ड्रैगन स्लेयर हूँ जो कि तुम्हें पकड़ने के लिए आया हुआ है। और जो ली होती है चिल्लाते हुए कहती है, आखिरकार ये कमीना कहाँ से आ गया, हम मैं तुझे अभी फ्राई करके रख दूंगी, ये ड्रैगन स्लेयर कहाँ से आ गया यहाँ पर। और वो उससे बोलता है, ये यंग मास्टर अभी बहुत ज़्यादा बुरे मूड में है तो यहाँ से निकल लो, तुम्हारे लिए बेटर होगा। और उस पर अटैक करते हुए उससे बोलता है, हमारी बातों को डिस्टर्ब करना बंद करो। तभी हमें दिखाया जाता है जो सामने वाला बंदा हिंदी होता है वो उससे अटैक से बच जाता है, जिसको देखकर जो ली होती है सरप्राइज होती है और बोलती है, अरे नहीं ये क्या हो गया। और तभी उदय उसके हाथ पकड़ता है और उससे बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम जो वो करना चाहो वो कर सकते हो यहाँ पर। कितने रूड हो यार तुम यहाँ पर। और सीधा उसके हाथ पकड़ने के बाद उसकी गर्दन पकड़ता है और जोर से पीछे फेंक देता है, जिसको देखकर जो लुलू होती है वो चिल्लाते कहती है, ली क्या तुम साहब ठीक हो। और वो अपनी ड्रैगन ब्रीज से उस पर अटैक कर देती है हृदय पर और उससे बोलती है, हृदय बोलता है कि यही तुम्हारा ड्रैगन ब्रीथ है क्या, और अपने हाथों से एक मैजिक टाइप करने लगता है। खैर है तो ये साइंस। और हमें दिखाया जाता है उसकी जो एंटी ड्रैगन शील्ड होती है वो सामने आ जाती है, जिसको देखकर वो बोलने लगती है, लू क्या ये तो एक ड्रैगन ब्रीथ को रोकने वाली एंटी एंटी ड्रैगन शील्ड है भाई, इसने तो मेरी सारी की सारी एब्जॉर्ब कर ली ड्रैगन ब्रीथ को, अब मैं क्या करूं। तभी जो ली होती है वो उससे बोलती है, लुलू जल्दी यहाँ से भाग जाओ। जिसको देखकर लुलू उससे बोलती है, लेकिन हम लोग नोबल ड्रैगन है, नोबल हाई ड्रैगन है, रेस वाले ड्रैगन है भाई, मतलब अलग ही लेवल के हैं। तभी जो हेदी होता है वो उठता है और उनसे कहता है, तुम्हारी स्ट्रेंथ और शील्ड भाई कतई जहर हो रखी है। तभी जो ली उससे कहती है, तुम कमी ने कही कि ये जरूरी हाई लेवल के ड्रैगन्स को हंट करता है खुद के द्वारा, जो कि एक एस रैंक का ड्रैगन स्लेयर है। और तभी ये बोलता है, तुम्हें फुल मार्क्स मिलते हैं मेरी छोटी छिपकली हो। तुम्हें लगता है कि तुम अगर मुझसे बचकर भाग सकते हो तो तुम भूल जाओ। तभी वो अपनी वेपन को जमीन पर रखता है और वो भाई खुलने लगता है पूरी टोटली रूप से, जिसको देखकर वो सरप्राइज होते हैं और बोलते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, अब हमें क्या करना चाहिए। और चारों तरफ गोले ही गोले बन जाते हैं और एक शील्ड बन जाती है उनके चारों तरफ और उनकी पावर कम होने लगती है, जिसको देखकर लुलू बोलती है, अरे नहीं मेरी जो पावर है वो धीरे धीरे कम हो रही है। तभी ये देव से बोलता है, तुमने तो मुझे सच में शर्मिंदा कर रखा है, चिल्लाओ और चिल्लाओ, तुम जितना चिल्ला सकती हो उतना ही मुझे खुशी मिलेगी, गायब हो जाओ दुश्मनी, तुम मुझे कर्स दो मतलब हेवंस के नाम पर, और जो मेरा नाम है वो है हृदय, याद रखना।
और अपने सिस्टम से एक स्पेयर निकाल देता है, कुछ तीर जैसा एंटी ड्रैगन हंटिंग स्पेयर होता है जिसका नाम, और बोलता है मैं तुम्हें शूट करूंगा, यहाँ पर मार दूंगा। तभी लुलू मन में सोचने लगती है कि यहीं पर मेरी जिंदगी का अंत है, क्या मैं यहाँ पर मरने वाली हूँ। और जो ली होती है वो उसके सामने आ जाती है, जिसको देखकर जो लुलू होती है बोलती क्या ली तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और बचपन की यादों के बारे में सोचने लगती है। यहाँ पर जो ली होती है उसके डैड आए होते हैं और उससे बोले होते हैं ली जरा बाहर तो निकलो, तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है, और लुल्लू से हाय बोलो। तभी हमें छोटी वाली लुल्लू दिखाई जाती है, भाई कतई जहर है, और उससे बोल रही होती है मेरा नाम लुल्लू है, अपना इंट्रोडक्शन देती है। और हमें दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने फादर से बात कर रही होती है और उससे बोल रही होती है फादर। तभी उसके फादर आते हैं और उससे बोलते हैं आज तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम इतनी ज़्यादा शर्मा क्यों रही हो। और तभी हमें ली की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ली उससे बोल रही होती है अपने फादर से कि हे फादर, आपको पता है जो गर्ल लड़की है जिसका नाम लुलू आन है वो बहुत ज़्यादा क्यूट गर्ल है और मैं उसके साथ प्यार में पड़ चुकी हूँ। भाई क्या हाई लेवल का हो रखा है यहाँ पर बचपन में, ये तो बचपन का प्यार है। इसको सोचने के बाद उसका फादर उससे बोलता है अच्छा मुझे पता है, वैसे एक बात बताऊँ, तुम ऐसे ही कहीं पर किसी को जाकर पसंद नहीं कर सकती हो, याद रखना इस बात को। जब तुम किसी के लिए अपनी लाइफ को दांव पर लगा दो इसका मतलब यह है कि तुम सच में उससे सच्चा प्यार करते हो। और तभी वो उसकी बातों का मतलब समझती है और स्माइल मारती है उस समय पर जहाँ पर उसके सामने खड़ी हो गई होती है उसको बचाने के लिए, और एक स्माइल मारती है और उससे कहती है तो ये है वो फीलिंग जब हम किसी को बचाते हैं अपनी लाइफ को दांव पर लगा कर, तब इसे प्यार कहते हैं। और बोलती है लुलुआन क्या मैं ये कह सकती हूँ कि मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, एकदम ठग लेवल का। और तभी उस हमें खून खून दिखाया जाता है हर तरफ, और हमें दिखाया जाता है कि जो शीए भैया आते हैं उनका मौका चुरा लेते हैं और उसके सामने आ जाते हैं, और उसका जो तीर होता है वो सीधे जाकर कंधे पर लगता है शीए के, जिसको देखकर दोनों सरप्राइज होते हैं। और वो उससे बोलते हैं भाई तुम हनी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी शीए उससे बोलता है मुझे माफ़ कर देना, मैं कुछ ज़्यादा देर के लिए सो गया था ना इसलिए। और बोलता अच्छा ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा बकवास हो चुकी है यहाँ पर, ये वेपन ज़रूर ही सिर्फ ड्रैगन रेस से निपटने के लिए बना हुआ है लेकिन ये मेरे खिलाफ इनफेक्टेड है। तभी जो सिद्धि होता है उससे बोलता है आखिरकार अब तू कौन आ गया भाई, हमारे बीच में हमारे काम के बीच में इंटरप्ट करना बंद कर दो। तभी जो शी उससे बोलता है मैं कह लूँ घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फ्यूचर वाइफ को बुली करने की और तंग करने की, और उसके फियांसे को। जिसको सुनने के बाद लीज से बोलती है आखिरकार तुम किस तरीके का रिलेशन बताना चाह रहे हो। और जहाँ पर हमें शीए का इंटेंशन देखते हैं कि ये रसमलाई में आइसक्रीम डलाने की कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं, एक वन वो बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर चल रहा है क्या यहाँ पर, सो उसकी फियांसे और उसको भी रख ले। भाई कतई जहर हो रखा है तो इस मामले में। और तभी शी उससे गुस्से में बोलता है मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। तभी हिदे उससे बोलता है क्या तुम यहाँ पर मजाक चल रखा है, यहाँ पर ड्रैगन स्लेयर हंट कर रहा है ड्रैगन को, और तुम यहाँ पर जिंदा क्रीचर में मतलब बीच में आ रहे हो, उंगली कर रहे हो। भाई ड्रैगन को हंटिंग करना हमारा प्राइड है, मतलब हमारी पहचान है, और किसी भी आउटसाइडर को हमारे काम के बीच में नहीं आने देंगे। तुम समझे कि नहीं समझे। और तभी शी से बोलता है तुम्हारा घंटा जी, तुम्हारा प्राइड और तुम्हारी खुशी, तुम्हारा फर्ज, और जो भी घंटा है जो भी तुम बकवास किए जा रहे हो, आखिरकार सिर्फ उन्हें मारना है और उन्हें बदलना ही क्यों चाहते हो तुम लोग। मैं ऐसी चीज़ों के खिलाफ खड़ा होना चाहता हूँ। तभी जो लुलुहान होती है इसे कहती है हे हनी ने भी जो भी कहा है वो बिल्कुल सही है। तभी जो ली होती है वो बोलती है इसने मेरे शब्द चुरा लिया यार, और मेरी स्पॉटलाइट चुरा ली, अब मैं क्या करूँ। और तभी हृदय हंसता है और उससे बोलता है क्या बकवास किया जा रहा है तू यार, क्या आर्ग्यूमेंट चल रहा है यहाँ पर। लेकिन बदकिस्मती से हम ड्रैगन स्लेयर्स का सिर्फ एक ही काम है कि सभी को मार दो, और हम शब्दों पर नहीं जीते। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे जो शब्द हैं वो कितने ज़्यादा चुने हुए हैं अच्छे से, लेकिन तुमने जितना भी कहा है तुम्हें लगता है क्या तुम मुझसे फाइट कर सकते हो और तुम्हें हिम्मत है। तभी हमें दिखाया जाता है जो शीए होता है उससे बोलता है कि मैं भी यही चाहता था, और अपना मैजिक करना स्टार्ट कर देता है। कतई भाई बिजली तो ऐसे कड़का रहा है जैसे अभई तबाही मचा रख देगा। और जिसको देखने के बाद लुआन उससे कहती है ये जो मूव है कुछ डिफरेंट दिख रहा है, और जो के सारे जो बीन्स होते हैं उसके बोलते हैं ये फ्लैश लाइट क्या ऐसा हो सकता है। भाई कुछ तो एक्साइटमेंट होने वाला है ना। और हमें दिखाया जाता है सोल्जर बीन्स का भी राजा सोल्जर बीन और बिग बीन, भाई एकदम कतई भाई क्या ही बोलूँ नेक्स्ट लेवल का। और इसी एक्शन और इसी सरप्राइज के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा ये चौमू भाई किसने नए चौमू भाई ने किस नए चौमू को बुलाया है और किस लेवल का ये चौमू है वो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके तो जरूर ही बताना अपना फीडबैक। ऐसे नहीं चलेगा भाई लोग, कमेंट करके बताना पड़ेगा, मुझे नहीं पता नहीं तो मैं बंद करके बैठ जाऊँगा और दूसरी चालू कर लूँगा। फिर बात बोलते रहना भाई कि ये करो भाई, कमेंट करके तो बताना पड़ेगा मुझे नहीं पता, कुछ भी करो पर करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।
तो गाइस सुन लिया ना, मिलते हैं फिर।